ये स्टोन्स जो हैं एक होकर पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर एक बड़ा पत्थर फॉर्म करते हैं, जो निकलना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक आप सबको पता है ये क्या है, राइट? शायद आपने कभी देखा भी होगा। हम्म। अब ये बहुत दर्दनाक होता है, डेफिनेटली दर्दनाक होता है, क्योंकि इमेजिन जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तो उसके साथ वो स्टोन भी निकल के पास हो रहा है, पर वो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर से अटक जाता है। तो वहां पर वो चुभने लगता है अंदर, और वो चुभन आपको दर्द भी पैदा कर सकती है। क्लियर? किसी किसी का स्टोन बहुत छोटा होता है, किसी किसी का स्टोन बड़ा होता है। डिपेंडिंग ऑन दैट हम ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो तय करते हैं। क्लियर? सो अगर किसी का 3 mm 5 mm 7 mm है, तो हम उनको बोलते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीना इसको फॉलो करिए। अगर किसी का 10 mm है, 15 mm है, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो पत्थर को गलाने में ज्यादा टाइम लगेगा आपको। वो एक रात का, 1 महीने का खेल नहीं है, 3 महीने का खेल नहीं है। ठीक है? और पानी भी कितना आप पीते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपका किडनी स्टोन निकल जाता है। हाँ, कभी कभार ये पथरी जो है आपकी किडनी या आपके ब्लैडर में कहीं ऐसे फंस जाती है जहां पर असहनीय दर्द होता है, और फिर सर्जरी या लिथोट्रिप्सी से उसको लिथोट्रिप्सी बेसिकली लेजर ट्रीटमेंट का नाम है। तो लेजर से आजकल पत्थर को गलाने की कोशिश की जाती है, तोड़ने की कोशिश की जाती है, राइट? पहले के जमाने में काट फूट के करते करते थे, राइट? सो सर्जिकली करते थे, अब जरूरत नहीं लगती है ज्यादातर केसेस में। आयुर्वेद के हिसाब से जब आपके बॉडी में वो जो 3 दोष है, वात कफ और पित्त, राइट? तो वात कफ और पित्त के बीच में जो वात दोष है वो जब ज्यादा हो जाता है, जब उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, तब किडनी स्टोन फॉर्म होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कफ कॉम्पोजिशन ड्राई, यानी कि कफ जो है कम हो जाता है, कफ जो है वो चिकनापन देता है, कफ दोष। वात दोष सूखा कर देता है। तो अब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा पत्थर जो बिल्कुल भी चिकना नहीं है, अगर चिकना होता तो आराम से निकल जाता। तो कफ कम हो जाता है, इसीलिए चिकनापन कम हो जाता है, और सूखापन ज्यादा आ जाता है, इसलिए वो कर्कश यानी कि एकदम नुकीला हो जाता है। आप समझ रहे हैं अब मैं क्या कह रही हूँ? आप शायद रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, राइट? तो किडनी स्टोन्स को अश्मारी के नाम से भी जाना जाता है आयुर्वेद में। क्लियर? चलिए, कितने टाइप के स्टोन्स है? हमें तो एक ही पता है मैम, है ना? आप कहोगे कि मैम एक ही तो स्टोन होता है, अभी इसमें कौन से प्रकार होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें 4 प्रकार के स्टोन्स आते हैं, कम से कम 4 प्रकार के स्टोन्स है जो कॉमन होते हैं। कैल्शियम स्टोन्स 80%, 80% ऑफ द स्टोन्स आर कैल्शियम स्टोन्स। स्ट्रोवाइट स्टोन्स 10%, यूरिक एसिड के स्टोन्स 9% की रेशियो है, और सिस्टीन स्टोन्स 1%। ये काफी रेयर है। सबसे ज्यादा जो किडनी स्टोन्स आप देखेंगे वो है कैल्शियम के किडनी स्टोन्स, और उसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट नाम से वो जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट आप लिख सकते हैं ये। तो ये कैसे पता चलेगा ये कौन सा स्टोन है? कैसे पता चलेगा और क्यों पता करना है? सवाल ये है कि आपको पता क्यों करना है। पता इसलिए करना है ताकि डाइट में हम वो चीजें ना खाएं जो कि पता चले कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो कैल्शियम ऑक्सलेट को बढ़ावा देने वाले डाइट वाली चीजें ना खाएं। आपको जानना है कौन सी चीजें हैं वो? क्या आपको जानना है? राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज है जिनको खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बढ़ेंगे? कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए। एवोकाडोस ज्यादातर क्षेत्रों में नहीं मिलता है, ये इंडिया के बाहर का फ्रूट है, बट आजकल मेट्रो सिटीज में मिलेगा ये आपको। खजूर, बहुत ज्यादा खजूर खाने से भी आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हो सकते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1-2 खजूर खाएंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, डरा नहीं रही हूँ आपको, बट समझदारी रखिए इस चीज की कि बहुत ज्यादा खाने से होगा ये। कीवी, कीवी नाम का एक फल आता है। ऑरेंज, स्पिनच यानी पालक, ओके, पालक बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं, अभी सर्दियों का मौसम आएगा, हफ्ते में 2 या 3 बार ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है? टमेटो सॉस, और 2-3 चीजें बताती हूँ आपको। क्या आपको जिमीकंद पता है? सूरन भी कहते हैं उसको हिंदी में, जिमीकंद, राइट? यस और नो? हम्म।
यस। तो जिमीकंद एक ऐसा कंद है जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स की किडनी स्टोन्स होने का जो है रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर एवरीबडी? सेकंड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है अरवी के पत्ते। अरबी अरबी के पत्ते अगर आप जानते हैं, बड़े पत्ते आते हैं, राइट। मराठी में इसको अड़ुवड़ी कहते हैं, करेक्ट। और आई थिंक हाँ, गुजराती में इसको पात्रा कहते हैं, राइट। सो आलूवड़ी या अरबी के पत्ते जो होते हैं उससे भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। अब जिनको स्टोन्स नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जिनको स्टोन्स नहीं है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खा सकते हैं। पर जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है वो ये ना खाएं। आपको समझ में आया फर्क दोनों में? क्या कहा मैंने? हाँ, नहीं, घिया इज दूधी। रोहित सर, घिया इज लौकी, घिया इज नॉट। हाँ, ठीक है। तो अरबी के पत्ते में कह रही थी और जिमीकंद कह रही थी। तो ये जो है, अगर आपको पता है कि आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है तो आपको ये भी, अब आपको ये भी पता चला कि वो नहीं खाना है क्योंकि वो बढ़ावा देता है, ठीक है। अगर आपका कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैसे भी रेयर केसेस है, 10% का रेशियो है, 9%, और ये तो 1% है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होते हैं वो 80% रिस्क जो होता है वो कैल्शियम स्टोन का होता है। क्लियर एवरीबॉडी? अगर आपके बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी कि कमी है इन दोनों की, तो आपको एक कोई सप्लीमेंट दी गई होगी, राइट। या आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो आपको एक ही चीज करनी है, वो है ज्यादा पानी पीना है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। शिशु सिंह जी का सवाल है, मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टोन है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सोनोग्राफी टेस्ट, राइट। सोनोग्राफी ऑफ द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, KUB, USG KUB। आप लिख सकते हैं, वो टेस्ट का नाम है USG, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, USG-KUB, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का कोई भी भाग में कुछ भी पता लगाना है तो ये वाली सोनोग्राफी कराई जाती है, डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफी और टेस्ट भी होते हैं, जैसे किडनी प्रोफाइल होते हैं। तो किडनी प्रोफाइल में हमें पता चलता है कि सीरम कैल्शियम कितना है, आपका यूरिक एसिड कितना है, आपका क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, वगैरह वगैरह, हम वो सब देखते हैं। बट वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। बट सिंस आपने ये सवाल पूछा तो मैंने इसका जवाब दिया। होल, सॉरी नॉट होल, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासोनोग्राफी आपको कराना है, तब आपको पता लगेगा कि कौन से स्टोन्स है और कितने साइज के स्टोन्स है वो भी पता चलेगा, और एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद है वो भी पता चलेगा, क्योंकि सोनोग्राफी में वो सब कुछ आ जाता है। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। तो कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ लक्षण हैं किडनी स्टोन्स के, जो कि आप आपके सामने आएगा, आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश करेगी, राइट। एक तो है कभी कभार बुखार आता है, ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि बुखार आता है। असहनीय दर्द होता है पेट में, करेक्ट। उस पेशेंट को उल्टी जैसा भी फील हो सकता है, चक्कर आने लगते हैं। यूरिन पास करते समय कभी कभार ब्लड भी पास होता है, बिकॉज आप सोचिए वो नुकीली चीज आपके किडनी के अंदर से इस तरह से स्क्रैच होके जा रही है, राइट। वो पास हो रही है, वो वहां से निकलने के मतलब मूत्र के रास्ते से अगर जा रही है तो वो, अगर वो वॉल को लग के गई तो खून भी हो सकता है, खून भी आ सकता है, ठीक है। एकदम सरल भाषा में समझा रही हूँ। जी जी, KFT टेस्ट से नहीं, KFT टेस्ट वही मैंने कहा, KFT टेस्ट इज यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, BUN, वो सब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है सोनोग्राफी ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम, हाँ, लास्ट सिम्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, और ये सबसे पहले शायद पता चलेगा, वो है कमर में दर्द होना। पीछे की बाजू कमर में दर्द होता है, तो कमर का दर्द है, हर कमर का दर्द किडनी स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एक बार चेक कराना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको सिम्टम्स भी बताते हैं। क्लियर? चलिए, रिस्क किसको है? अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं मुझे,
आप में से कितने लोगों को रिस्क है किडनी में स्टोन होने का, आइए देखते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी स्टोन्स है, आपकी फैमिली में किसी को, मतलब आपके खून के रिश्तेदार, राइट, तो जैसे आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, आपके जितने भी जो भी ब्लड रिलेशंस है, जैसे मामा हो गए या चाचा हो गए या बुआ हो गई या मासी हो गई, राइट। सो ये जो फैमिली हिस्ट्री में है, अगर किसी को किडनी स्टोन, तो आपको हो सकता है। कुछ दवाइयों की वजह से भी किडनी स्टोन्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्टोन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? राइट, यस और नो इन द चैट चैट बॉक्स। राइट, यस और नो। आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, स्टोन फॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आगे वो शब्द बहुत आएगा, इसके लिए मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी कंफ्यूजन में रहो। यस, परफेक्ट। तीसरी चीज है सर्टेन फूड। कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गिमिकंद या जिमीकंद खाने से या अरबी के पत्ते खाने से हो सकता है, राइट। तो कुछ चीजों का सेवन अगर बहुत ज्यादा है, कोई कोई एरियाज में अरबी के पत्ते ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन बनते हैं, क्योंकि वहां पे वही ग्रो होता है सबसे ज्यादा। तो उन केसेस में हमने पाया है कि वहां पर स्टोन ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज जिसके कारण किडनी पे भी प्रेशर पड़ता है और वो स्टोन फॉर्म करने लगती है, जैसे कि एसिडिटी, मतलब हाई लेवल की मैं बात कर रही हूँ, एसिड रिफ्लक्स हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। डिहाइड्रेशन नंबर वन रिस्क फैक्टर। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, अगर आपको पानी याद ही नहीं रहता है पीना है पूरे दिन में, राइट, तो आपको किडनी स्टोन होने का पूरा पूरा चांस है। नंबर वन रीजन है ये। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा किडनी के अंदर से जो भी, आप सोचिए ना, अगर आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, उसके अंदर सारी चीजें जो है मिलाकर आप, अ, अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो वो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, डाइल्यूट नहीं होगा, राइट। और वही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन स्टोन्स फॉर्म करने लगेगा जब वो अंदर हो, किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, राइट। एंड द लास्ट वन इज ओबेसिटी। जितना ज्यादा आपका वेट है उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता है किडनी स्टोन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सोल्यूशन में आते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कुदरत में जो कि किडनी स्टोन्स का जो प्रेवलेंस है या जो जो अकरेंस है वो कम कर सकती है। सॉरी। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं कुदरत में, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि किडनी स्टोन्स को कम कर सकते हैं। एक है आपके सामने और उसका नाम है पुनर्नवा, राइट। सो पुनर्नवा क्या करता है आगे हम देखेंगे। ये आज की श्रेणी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है गिलोय जूस। मैं एकदम क्विकली जा रही हूँ इसमें, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसको। ओके, इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है? गिलोय जूस है तो इसमें 100% गिलोय जूस है, राइट। तो गिलोय या गुडुची या गुलवेल, आप इसको कोई भी नाम से बुला सकते हैं, ये आयुर्वेदिक टर्म्स है उसके। सो ये जो भी है, ये जो हर्ब है वो बहुत ही असरदार है यूरिक एसिड कम करने में। तो ज्यादातर हमने देखा है कि यूरिक एसिड के कारण भी होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का एक स्टोन बनने लगता है या यूरिक एसिड स्टोन बनने लगता है। तो गिलोय जूस आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड से थोड़ा डाइल्यूट करेगी, राइट। आइए देखते हैं कैसे। डायूरेटिक इफेक्ट है। डायूरेटिक इफेक्ट यानी पेशाब के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से सारा कचरा निकालने में मदद करता है गिलोय। क्लियर? यस। डायूरेटिक इफेक्ट्स रिड्यूस स्टोन डेवलपमेंट व्हेन टोटल फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट इंक्रीज। यानी कि जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो गिलोय जूस जब आप पिएंगे तब उसी पानी के माध्यम से, मतलब यूरिन बढ़ाकर आपका सारा कचरा, इवन स्टोन फॉर्मिंग जो कैल्शियम ऑक्सलेट है उसको भी निकाल देगा। अगर ऑलरेडी स्टोन है तो वो भी निकाल देगा। क्लियर? एंटी यूरोलिथियाटिक एक्टिविटी है। एंटी यूरोलिथियासिस यानी कि प्रिवेंट्स किडनी स्टोन फॉर्मेशन, किडनी स्टोन को बनने से ही रोक देगा।
तो जितने लोगों ने सर्जरी करवा ली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने लोगों ने सर्जरी के थ्रू निकाल दिया है स्टोन, या जितने लोगों को है अभी पर वो वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर आप उनको गिलोय जूस देते हैं तो उस केस में फिर से नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। ठीक है, प्रिवेंट भी करेगा और आगे जो है होने नहीं देगा। क्लियर? तो मैं अभी अभी जो है स्टोन उसको भी फ्लश आउट करेगा, आगे जो होने वाला है उसको भी रोकेगा। क्लियर? कितना लेना है इसको, कैसा डोजेज है इसका, लिख लीजिए आप सभी। गिलोय जूस आपको 15 ml लेना है, 250 ml वाटर, यानी कि 250 ml ग्लास पानी में आपको मिलाना है 15 ml गिलोय जूस। अच्छे से मिक्स करके नाश्ता करने के आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट। रिपीट करूंगी, 250 ml पानी, छोटा ग्लास जो होता है, उसके अंदर 15 ml गिलोय जूस डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और नाश्ता करने के आधे घंटे पहले इसको कंज्यूम करिए। क्लियर? यू कैन गिव मी अ थम्स अप अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वेरी गुड, सुपर। अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और ये मेन प्रोडक्ट है आज का। तो मैं इस ऑर्डर में देती हूँ जिस ऑर्डर में आपको पूरे दिन में इसको कंज्यूम करना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? पूरे दिन में सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, क्या कहते हैं, क्रम में मैं जा रही हूँ, राइट? उस क्रम से मैं आपको प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। तो सबसे पहला आपको नाश्ते के पहले वाला प्रोडक्ट बताया मैंने, गिलोय जूस। ठीक है? अब जो सेकंड प्रोडक्ट है वो मेन प्रोडक्ट है। क्लियर? और वो जो प्रोडक्ट है वो है स्टोन क्लियर जूस। स्टोन क्लियर जूस, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ही पसंदीदा प्रोडक्ट है लोगों का, और ये आज का मेन प्रोडक्ट है। अब एंड में ना आपको एक और चीज इसके बारे में बताना चाहूंगी, अभी नहीं बताना है मुझे आपको, पहले इस पे फोकस करिए आप। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नजर घुमा लेते हैं, राइट? क्या है इसके अंदर? गोखरू बीज यानी गोक्षुर, गोक्षुर नाम का एक हर्ब है, वो है। पलाश पुष्प है, लाजाड़ू है, शुद्ध शिलाजीत, श्वेत परपटी, मूली का शार है, मूली यानी जो हम मूली खाते हैं सैलेड में, राइट? गाजर मूली वाली जो मूली होती है, करेक्ट, उसका उसका सार है। शीतल चीनी रूट, सेंधव नमक, सज्जखार, पुनर्नवा, पंचत्रिन मूल, इक्षु मूल, मकोय, काकरी यानी कि ककड़ी जो होती है उसके बीज, दारू हरिद्र एंड पशन भेद फ्रूट। इस इन सभी के अर्क है, एक्सट्रैक्ट्स है, ये सभी पूरे के पूरे नहीं डाले हुए इसमें, राइट? इसके अर्क लिए गए हैं इन चीजों के। समझ में आ रहा है? अब हर एक इंग्रेडिएंट हम देखेंगे, पर पहले हम देख लेते कि ये क्या करता है। ओके, ये स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, यानी कि आपके बॉडी में जितने भी स्टोन्स, किडनी में जितने भी स्टोन्स हुए हैं, उनको तोड़कर, उनको छोटे छोटे मतलब गलाकर उनको क्लियर करने में मदद करते हैं। क्लियर एवरीबडी? चाहे फिर वो पथरी 2 mm की हो, 3 mm की हो, 7 mm की हो, 10 mm की हो, 12 mm की हो, जितनी ज्यादा बड़ पथरी है साइज, उतना ज्यादा आपका सर्जरी का रिस्क बढ़ता है। ओके, इसीलिए मैं प्रिवेंशन भी बोल रही हूँ आपको। तो अगर आपको अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर आपको रोकना है ये बीमारी को, बिकॉज इमेजिन ये बहुत दर्दनाक होता है। ओके, अगर आपको नहीं चाहिए ये बीमारी हो आपको किडनी स्टोन की, तो पानी पीना शुरू करिए आप। ठीक है? और एंड में ना, एंड तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन आ रहा है एंड में, पानी कैसे बढ़ाया जाए आपके लाइफस्टाइल में। तो जितने लोगों को ये शिकायत है ना कि पानी नहीं पिया जाता मैम, मैं भूल जाती हूँ, मुझे मन ही नहीं करता है पीने का, सर्दियों में और बारिशों में तो पीने का ही मन नहीं करता है, तो उसके लिए मैंने कुछ सोल्यूशंस दिए हैं आपको, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है? सो पानी पीना इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स जिससे किडनी स्टोन आप डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉरी। सो स्टोन क्लियर सिरप से, स्टोन क्लियर जूस से साफ है कि आप स्टोन्स को हटा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, राइट? ऑलरेडी फॉर्म होके अगर कोई निकल गया है स्टोन, मुझे कितने रिप्लाईज आते हैं एवरी सिंगल डे जो बोलते हैं कि मैम किडनी स्टोन निकल गया है पूरा ये प्रोडक्ट से। आई कैन नॉट टेल यू, मैं गिनती नहीं है मेरे पास, कम से कम मैं बोलूं आपको, फिर भी
ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, रोज की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऑन एन एवरेज मुझे कम से कम 20-25 रिप्लाईज तो आते हैं, मतलब फीडबैक तो आते हैं कि वो कहते हैं कि स्टोन क्लियर से पूरा कम हो गया है हमारा। जो 10 का स्टोन था वो 5 पे आ गया है, 4 पे आ गया है, 3 पे आ गया है, वट, राइट। बिफोर और आफ्टर के रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं वो हमें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप एक रिपोर्ट निकालिए और फिर आप जब सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसके 3 महीने के बाद निकालिए, ताकि आपको पता चले कि ये सप्लीमेंट ने कितनी हेल्प की है आपकी, राइट। तो उसमें पता चलता है कि पहले स्टोन था अब है ही नहीं, अब वो निकल गया है बाहर मूत्र के मार्ग से, राइट। क्लियर। सो वापस नहीं होने देता है किडनी स्टोन। किडनी की हेल्थ बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसे हैं जो किडनी को हेल्दी रखते हैं। क्लियर। ओके, किडनी स्टोन तो ठीक, पर ब्लैडर में इंफेक्शन, यानी कि जो मूत्र की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे स्टोर होता है, उसका इंफेक्शन, सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस, ये सब से भी बचाता है। एंड छोटे 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 स्टोन्स को साफ साफ कर देता है। बड़े स्टोन्स को गला देता है, छोटे स्टोन्स को निकाल देता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको, अब ये ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 गिलास यानी 250 ml, ये स्टैंडर्ड समझ के चलिए, मैं ना बोलूं तो भी आप समझ जाइए कि मैं 250 ml की ही बात कर रही हूँ, जब भी कोई जूस है या सिरप है। तो 250 ml पानी में आपको 10 ml, अब इसके साथ मिलाना नहीं है। पर मैं क्यों पानी का जिक्र किया है, बिकॉज वार्म वाटर होना है, वार्म वाटर होना चाहिए। आप जो पानी पी रहे हैं इस जूस के साथ वो वार्म होना चाहिए, जल्दी रिजल्ट आएगा आपको, ठीक है। सो 10 ml सिरप पीना है, उसके ऊपर आप वार्म वाटर पी सकते हैं। क्लियर। अगर ज्यादा पानी पीना है ज्यादा भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, यानी नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। क्लियर एवरीबडी। गर्म पानी यानी गुनगुने पानी के साथ स्टोन क्लियर जूस लीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर हो गया है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। यस। ओके, चलिए। अब हम इसी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये मेन प्रोडक्ट है तो आपको समझना पड़ेगा ये कैसे काम करता है और क्यों ये लेना चाहिए। ओके, ये क्यों मेन प्रोडक्ट है, क्यों ये देना ही चाहिए आपको, इसके बिना ट्रीटमेंट अधूरा है। इसके बिना आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो कि किडनी स्टोन को गलाएगा। इसके अंदर है गोक्षुर। गोक्षुर क्या करता है, एंटी लिथियासिस, यानी कि स्टोन को, उसके अंदर वो क्षमता है स्टोन को तोड़ गिराने की, छोटे 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 टुकड़े करके बाहर निकालने में मदद करता है गोक्षुर। पशन भेद फ्रूट, पशन भेद फ्रूट इज नोन एज स्टोन ब्रेकर। स्टोन ब्रेकर के नाम से ही इसको उपाधि मिली हुई है, पशन भेद को, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कि किडनी स्टोन के लिए ही बना हुआ है यह। पलाश पुष्पा कैल्शियम ऑक्सलेट को डिपॉजिट होने से रोकता है। अगर आपकी यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा बन रहा है, आप याद कीजिए मैंने बताया था 80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन यूज होता, मतलब पाया जाता है। पलश पुष्पा इस जूस में कंज्यूम करने से आप अपना कैल्शियम ऑक्सलेट कम कर सकते हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट कम हो गया तो आपका स्टोन फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। क्लियर। लाजाड़ू, लाजाड़ू क्या करता है, किडनी स्टोन डिसॉल्व या कम कर देता है, राइट। शिलाजीत जितने भी टॉक्सिन्स रिमूविंग पाथवेज है उनको क्लियर कर देता है, यानी कि सारा कचरा जो है साफ करता है, किडनी स्टोन्स होने से रोकता है। श्वेत परपटी बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट, फिटकारी और अमोनियम क्लोराइड से बनता है, और ये यूरिन को कम एसिडिक बनाता है। जितना ज्यादा आपका यूरिन एसिडिक रहेगा उतना ज्यादा आपको स्टोन्स फॉर्म होंगे। यूरिन की एसिडिटी कम कर देता है, इसीलिए स्टोन वापस नहीं आता है या बनता नहीं है। मूली सार, रेडिश यानी मूली के अर्क से बना गया है मूली का सार। ये कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन से निकाल देता है। तो मूली खाना है, जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है वो डाइट में भी मूली का सेवन करिए, ठीक है, पर पानी का इंटेक भी ज्यादा रखना है। मूली कोई जादुई ये नहीं है जो खाने से
स्टोन निकल जाएगा, पानी तो पीना ही है आपको इन एनी केस। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिन से निकल जाएगा, स्टोन नहीं फॉर्म होगा। पुनर्नवा एक्सेस सोडियम सॉल्ट्स निकाल देता है बॉडी से, जिससे किडनी स्टोन्स जो है कम होने लगते हैं। पंचत्रिन मूल किडनी फंक्शन इंप्रूव करता है और प्रिवेंट करता है स्टोन फॉर्मेशन में। शुगर केन इक्षुमूल, शुगर केन एक्सट्रैक्ट से बनता है ये, और ये डायूरेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि यूरिन निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है, ताकि जितना ज्यादा यूरिन के माध्यम से कचरा निकल जाए उतना बेटर है। ये टॉक्सिन्स निकालता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है, किडनी स्टोन से बचाता है। क्लियर? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? साउंड स्लो है सुरेश जी? शायद आप ही कह रहे हैं कि साउंड स्लो है। कैन यू प्लीज इंक्रीज योर डिवाइस वॉल्यूम? आप फोन पे हैं या लैपटॉप पे या टैब पे, आई डोंट नो, बट एक बार वॉल्यूम बढ़ाकर देखिए। मैं बहुत ज्यादा जोर से बोल रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। इससे ज्यादा शायद नहीं बोल पाऊंगी मैं। ओके सुरेश जी, आई थिंक आपके प्रॉब्लम है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। बाकी सब कह रहे हैं कि ठीक है। हम्म। ओके, समझ में आ रहा है ना सभी को? मकोय, मकोय क्या करता है? यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, डाइल्यूट हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? गाढ़ा और पतला। तो यूरिन को गाढ़ा जितना होगा यूरिन, उतना ज्यादा स्टोन फॉर्म होगा, पर यूरिन अगर पतला हो जाएगा तो बिल्कुल भी स्टोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। काकड़ी बीज, काकड़ी का जो बीज होता है वो डायूरेटिक होता है, लिथोट्रिप्टिक यानी कि स्टोन्स को गला देता है, और कूलिंग भी होता है। दारू हरिद्र कफ और पित्त के बीच में एक बैलेंस बनाता है, ताकि कफ पित्त बढ़े भी नहीं, कम भी ना हो, और जितने भी टॉक्सिन्स है वो निकाल देता है। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये थर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले कौन सा था? गिलॉय जूस। दूसरा कौन सा था? मेन प्रोडक्ट था स्टोन क्लियर जूस। अब ये जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है एक एडिशनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, अभी मुझे किसी ने चैट बॉक्स में पूछा था, मैम 25 mm की पथरी है तो क्या? इसलिए मैंने जानबूझ के वो वेट किया वो सवाल लेने में। वैसे भी मैं सवाल लास्ट में लेने वाली हूँ, पर यहाँ पर इसका जिक्र जरूर करूंगी उस सवाल का, बिकॉज अगर आपकी पथरी का साइज बहुत ज्यादा है, किसी की पथरी का साइज 12 mm के ऊपर है, उनको दोनों लेना है, स्टोन क्लियर जूस भी लेना है, पुनर्नवा भी लेना है। समझ गए कि रिपीट करूं? जिन पेशेंट के किडनी में 10 से 12, 12 पकड़ लीजिए, 12 mm से ज्यादा पथरी है, उनको दोनों दीजिए। पर एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आपकी स्टोन की साइज 25 mm है, आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए, सर्जरी से निकलवा लीजिए, मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि आपको वो पेशेंट ही जानता होगा जिसको 25 mm की पथरी है कि उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। वो जो सिम्टम्स मैंने बताए, पेशाब में खून आना, दर्द होना कमर में, उल्टी होना, ये सब हो रहा होगा उसको। 25 mm की पथरी होने तक आपने वेट क्यों किया, सबसे पहली बात। और वेट तो चलो मान लो कभी किया ही नहीं होगा, सोनोग्राफी, इसके लिए पता नहीं होगा आपको, बट जब पहला लक्षण बॉडी देता है तभी संभल जाइए। ठीक है। अब 25 mm की हो गई आपकी पथरी, अब क्या ये इतने से रास्ते में, ये उंगली के जितने रास्ते से निकल पाएगी? 25 mm की पथरी नहीं निकल पाएगी। कितना दर्द होता होगा उस पेशेंट को जब भी वो यूरिन पास करते होंगे। इसीलिए इस केस में, बिकॉज ये पास नहीं होगी, तो आप सप्लीमेंट देके भी ज्यादा कुछ नहीं हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट गला सकता है, राइट, बट उसको लेजर ट्रीटमेंट से 25 mm की पथरी को तोड़ा जा सकता है। वो सबसे सटीक और सरल उपाय है, मैं आपको बता रही हूँ ये। अगर आप मेरी राय पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूंगी कि लिथोट्रिप्सी कराइए, यानी लेजर ट्रीटमेंट कराइए। काट फूटने की जरूरत नहीं है, काट काटने पिटने की जरूरत नहीं है, वो वाला जमाना गया। अब लेजर से सब चीज होती है, ये स्पेशली स्टोन को पिघालने की या तोड़ने की। स्टोन क्लियर जूस कैसे लेना है जयरा जी? अभी तो बताया मैंने आपको।
जूस पी लीजिए, ऊपर गर्म पानी पी लीजिए, आपको मिक्स करके पीना है मिक्स करके पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 ml लेना है। चलिए पुनर्नवा की बात करते हैं। तो जिनकी बहुत बड़ी पथरी का साइज है, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm, वटेवर, उनको ये भी देना है स्टोन क्लियर के साथ। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या एक्सट्रैक्ट है, जैसे आप, इसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब होता है नए से निर्माण करना, नए से नया बनाना कुछ। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में पुनर्नवा को किडनी के साथ जोड़ा जाता है, किडनी के हर प्रॉब्लम के लिए पुनर्नवा दिया जाता है। राइट, ये यूरिन के माध्यम से स्टोन को पास करने में मदद करता है। अब यहाँ पर जो सवाल आया था 25 mm वाली पथरी का, वो पास होगी तो बहुत दर्द होगा, उसको तोड़ के उसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए 25 mm की पथरी वाले को डेफिनेटली, मैं तो जानती नहीं ये पेशेंट को, पर मैं बोल रही हूँ इनको जरूर डॉक्टर ने सर्जरी बोला होगा, और वही सरल उपाय है, वही सही रास्ता है। आप सप्लीमेंट देकर और उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट से उतना जल्दी नहीं टूटेगा जितना जल्दी सर्जरी से टूटेगा। हाँ, अगर 3 mm की, 4 mm की, 7 mm की, 8 mm की पथरी है तो सप्लीमेंट दीजिए, पर 10 के ऊपर है तो प्लीज वेट ना करें, सर्जरी से तोड़ दीजिए। सर्जरी के 1-1.5 महीने के बाद आप स्टोन क्लियर जूस पीना स्टार्ट कर दीजिए, उससे वापस नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, राइट? यस और नो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर आप मुझे एक ही चीज बार बार पूछते रहोगे। राइट, यस और नो? हम्म, नो भी है तो लिखिए, बिंदास लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंत तक आकर फिर आप मुझे वापस एबीसीडी पूछोगे तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना? अभी पूछ लीजिए, मैं आपको मौका भी दे रही हूँ। अगर एक भी नो आता है मैं रिपीट करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझने चाहिए इस चीज को। वेरी गुड, सब यस लिख रहे हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो यूरिन के माध्यम से स्टोन को निकालने में मदद करता है पुनर्नवा, उसी उसी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डायूरेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, वो रेगुलर एंड प्लेंटी यूरिनेशन पैदा करता है। तो जितना भी ज्यादा फ्लूइड आप पिएंगे वो सब अच्छे से निकल जाएगा, बिल्कुल भी उसका कोई भी रेसिड्यू नहीं रहेगा ब्लैडर के अंदर। ठीक है, किडनी स्टोन्स फ्लश आउट करने में मदद करता है, वाटर रिटेंशन रिड्यूस करता है। अगर आपने देखा होगा कि किडनी के पेशेंट्स को स्वेलिंग आती है, राइट? किडनी के पेशेंट्स मतलब मैं हाई एंड रेनल डिजीज की बात नहीं कर रही हूँ, किडनी फेलियर वगैरह की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, दैट इज 100% मेडिकल केस, वो डॉक्टर्स को सौंपा जाना चाहिए वो केस, हम नहीं ट्रीट कर सकते उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं किडनी स्टोन की बात कर रही हूँ, या कभी अगर यूरिक एसिड हाई आया, यूरिया हाई आया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हाई आया, क्रिएटिनिन हाई आया, उस केस में सूजन होने लगती है हाथ पैर में। राइट, तो पुनर्नवा देने से वो सूजन कम हो जाएगी, क्योंकि ये डायूरेटिक है। तो डायूरेटिक का मतलब क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी में वो यूरिन के माध्यम से निकाल देगा। तो जो सूजन सूजन क्यों होती है, पानी जमा होने की वजह से, राइट? तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो है निकाल देगा और स्वेलिंग कम करेगा, और पेन जो होता है किडनी स्टोन वालों को वो भी कम करने में मदद करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? लंच करने के बाद एक टैबलेट लीजिए, ये तब दीजिए जब बहुत बड़ा साइज है। अगर 8 mm के नीचे है ना तो मत दीजिए पुनर्नवा, इट्स ओके। 8, 10, 12, 15, ये साइज वालों को पुनर्नवा भी दीजिए, भी बोल रही हूँ मैं, आइदर और नहीं है, दोनों। ठीक है, अगर स्टोन छोटा है तो सिर्फ स्टोन क्लियर जूस और गिलोय जूस दीजिए, अगर स्टोन बड़ा है तो तीनों दीजिए। एक टैबलेट पानी के साथ निगलनी है लंच करने के आधे घंटे बाद। क्लियर? चलिए एकदम क्विकली आगे के देख लेते हैं। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स, एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स क्या करता है? मोरिंगा एक्सट्रैक्ट से बनता है ये। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियां, वो जो हम खाते हैं फली, सहजन की फली, उसके जो पत्ते होते हैं, ड्रमस्टिक जिसको हम कहते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता का नाम सुना है? आयुर्वेदिक टेक्स्ट है वो, इंडिया का सबसे पुराना कोई साइंस है अगर, वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद का एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि उसके ऊपर लिखी गई किताब है। चरक नाम के एक ऋषि ने लिखी थी ये, तो चरक संहिता के नाम से ये जाना जाता है। उसमें ये लिखा गया है कि यूरिनरी स्टोन्स के लिए मोरिंगा बहुत ही फायदेमंद साबित होता है।
मोरिंगा यानी कि ये जो सहजन की पत्तियां होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या करता है ये एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि किडनी स्टोन्स को फॉर्म होने से, बनने से रोक देता है, और ये मिनरल्स जमा होने से रोकता है। इट कैन हेल्प स्टॉप मिनरल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप एंड कॉजिंग स्टोन्स इन द किडनी। सो जब मिनरल्स ही फॉर्म नहीं होंगे, वो पत्थर बना ही नहीं पाएंगे, तो पथरी होगी कैसे, बताइए। क्लियर? ओके, कैसे कंज्यूम करना है इसको, ये ड्रॉप्स है, ओके। हाँ, हालांकि मोरिंगा के कैप्सूल्स भी आते हैं एसएचपीएल में, आप चाहें तो मोरिंगा कैप्सूल भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ड्रॉप्स इंक्लूड किए बिकॉज कैप्सूल की जरूरत नहीं है। आप ड्रॉप्स के माध्यम से भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, यू विल रियली फील द डिफरेंस, ओके। और सिर्फ स्टोन में नहीं, आपके एनर्जी लेवल्स में भी काफी डिफरेंस दिखेगा आपको। तो कैसे कंज्यूम करना है इसको, एक ग्लास पानी में, बड़ा ग्लास भी ले सकते हैं आप, या फिर आप अपनी बॉटल में ही ये ड्रॉप्स डाल के रख सकते हैं, पूरा दिन इसको सिप करते रहिए, ठीक है। तो एक ग्लास पानी में 5 से 6 बूंद एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स के डालने हैं, मिक्स करना है, और दिन में 2 बार पीना है, कोई भी टाइम पर। इस ड्रॉप्स का कोई टाइम नहीं है कि खाने के पहले, खाने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीच बीच में भी पीते रह सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने पानी पिया था तो उसमें एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स थे, राइट। सो कभी कभी आपको पानी बीच में पीना है तो उसमें भी आप डाल के रख सकते हैं, बॉटल में भी डालकर रख सकते हैं 10 ड्रॉप्स। अगर आप बॉटल में डाल रहे हैं 1 लीटर की तो 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए, अगर 2 बार ही ले रहे हैं तो 5-5 करके पूरे दिन में 10 ड्रॉप्स आप कंज्यूम करिए। समझ में आ रहा है सभी को, या मुश्किल हो रहा है समझना? सुरेश जी, साउंड स्लो नहीं है, प्लीज स्टॉप राइटिंग दैट। आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम का कुछ करिए, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर, सॉरी। ओके, सो दिन में 2 बार लेना है इसको, ट्वाइस अ डे, एनी टाइम ऑफ द डे। तो कभी भी पी सकते हैं आप इसको, ठीक है। 5 बूंद 1 ग्लास पानी में, या 10 बूंद पूरे 1 लीटर बॉटल में, ठीक है। तो पूरे दिन में 10 ड्रॉप्स लेने हैं, फिर आप इसको पार्ट्स में करें या फिर एक साथ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक ऐसे सेक्शन में जा रहे हैं जहां पर लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, डाइट क्या होना चाहिए, पानी कैसे इंटेक बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। पर क्या कोई रिकैप करना चाहेगा चैट बॉक्स में कि कौन से प्रोडक्ट्स मैंने बताए थे? 5 प्रोडक्ट्स होंगे। शांति जी का मैसेज आ गया, ओके। गिलोय जूस बिफोर ब्रेकफास्ट 15 ml जूस इन 250 ml वाटर, वंडरफुल। स्टोन क्लियर जूस, जो जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप लेट ज्वाइन करना बंद करिए, ओके। प्लीज टाइम पर ज्वाइन करिए, मैं रिपीट नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम से, ओके। बट आपके लिए रिकैप जरूर कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो गिलोय जूस है, 15 ml जूस लेना है 250 ml पानी में नाश्ता करने से पहले। सेकंड प्रोडक्ट था, जो मेन प्रोडक्ट था, वो है स्टोन क्लियर जूस। 10 ml सिरप लेना है गुनगुने पानी के साथ, चाहे आप वो पानी में मिक्स करके ले, चाहे आप वो ऐसे ही कंज्यूम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पानी पीना है। उसके ऊपर पानी पीजिए या उसके साथ मिलाकर पीजिए, वार्म वाटर होना चाहिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर। पुनर्नवा टैबलेट्स, एक टैबलेट लेना है लंच करने के आधे घंटे के बाद, पानी के साथ निगलना है। उनको दीजिए जिनका स्टोन का साइज ज्यादा है, ताकि जल्दी रिजल्ट आए। स्टोन क्लियर और पुनर्नवा दोनों एक साथ चलाएंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स 5 से 6 बूंद देना है 1 ग्लास पानी में, दिन में 2 बार। तो एक टाइम पर 5 बूंद 1 ग्लास पानी में, दूसरे टाइम पर भी 5 बूंद 1 ग्लास पानी में, या फिर 1 लीटर पानी में 10 बूंद डाल के रखिए, पूरे दिन वो पीते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में सिर्फ 1 ही लीटर पीना है, अब दिन में आपको 2.5 से 3 लीटर पीना है पानी, ठीक है। पर वो 1 लीटर खत्म हो जाएगा, फिर बाद में वापस मोरिंगो ड्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं, ज्यादा भी नहीं लेना है, 10 बूंद ठीक है, ओके। हाँ, आई विल टेक दैट क्वेश्चन लेटर, हाई कुमार जी, आई विल टेक दैट क्वेश्चन लेटर, ठीक है। मैं आपका सवाल बाद में लूंगी। वेरी गुड। सो यस, सभी लोग बराबर लिख रहे हैं, वेरी गुड आफरीन जी, सुपर्ब। सॉरी, मैं बार बार कुछ कुछ चीजें रिपीट करती हूँ, क्योंकि आपको शायद समझ में आ गया हो, पर किसी को नहीं समझ में आया हो, उसके लिए वो मिस नहीं कर देना चाहिए, इसलिए, ठीक है। चलिए, अब बहुत अहम सवाल पे आते हैं। ये एक बार चलो स्टोन क्लियर जूस लिया और निकल भी गया स्टोन, वापस कैसे, मतलब इसको हम रोक सकते हैं, वापस होने से कैसे रोक सकते हैं?
तो इसका जवाब ये सेक्शन में मिलेगा आपको। सप्लीमेंट्स हो गए, सप्लीमेंट्स सफाया करेगा स्टोन का, वापस नहीं होने की गारंटी आपको लाइफस्टाइल देगा, यानी आपकी जीवन शैली। चलिए डाइट देख लेते हैं एक बार। ओके, लाइफस्टाइल ही देख लेते हैं पहले एक बार। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस क्या होने चाहिए आपके। एक तो है 3 से 4 लीटर लिखा है मैंने यहाँ पे, पर मैं आपको एक सेफ लिमिट बताती हूँ, 2.5 से 3 लीटर बेस्ट है। ना किसी का नुकसान होगा ना किसी का ज्यादा फायदा हो जाएगा, बट 2.5 से 3 लीटर, 3 लीटर पकड़ के चलिए आप। 2.5 से 3 लीटर आप दिन में पानी पीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, और कैल्शियम इंटेक मेंटेन करिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीजें जिसके अंदर ऑक्जेलेट होता है, तो बीट रूट हो गया या पालक हो गया या वो अरबी के पत्ते हो गए या जिमीकंद हो गया वगैरह वगैरह, उससे स्टोन फॉर्म होते हैं। विटामिन डी का जो अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कंटिन्यूसली नहीं लेना है इसको, डॉक्टर हमेशा एक डोज बताते हैं, राइट। तो उस डोज में लेंगे तो ज्यादा नहीं होगा विटामिन डी, और स्टोन फॉर्मेशन भी नहीं होगा। टू मच अल्कोहल अवॉइड करना है, कभी कभार पिया ठीक है, बट एवरी डे अगर ले रहे हैं तो आपको डेफिनेटली किडनी स्टोन होगा। शुगर कम करना है डाइट में, सॉल्ट कम करना है, और एनिमल प्रोटीन कम करना है। एनिमल प्रोटीन यानी कि मांस मच्छी, अंडा, मांस, चिकन, मच्छी, राइट। सोडियम इनटेक यानी कि जितने भी प्रिजर्व्ड पैकेज फूड्स आप ले रहे हैं वो कम करिएगा, एंड फ्रेश फल और सब्जियां खाइए। तो बताइए मुझे, घर पे निकाला हुआ फलों का जूस अच्छा है या वो जो रियल ट्रॉपिकाना, वो जो मार्केट में मिलता है कैंड वाला, पैकेज वाला। आप बोलोगे मैम वो भी तो फल है, कुछ फल नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली घर वाला बराबर। घर पे बनाया गया हर चीज अच्छा होता है, ठीक है। सो प्लीज अगर आपको जूस पीना है तो घर पे निकाल कर उसको पीजिए, पर मैं आपको कहूंगी कि फ्रूट ही बेटर है, जूस से भी बेटर फ्रूट होता है, ठीक है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप तो ले सकते हैं, और एक थम्स अप दे दीजिएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए अब ऐसी चीजें जो आपको डाइट में अवॉइड करनी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पर उसमें कुछ और भी शामिल हो गया। तो पालक में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं जैसे ज्वार बाजरी होती है, उसकी वजह से भी ऑक्सीडेट बढ़ता है, पर उसके लिए आपको रोज खाना पड़ेगा तो ऑक्सीडेट बढ़ेगा। अगर कभी कभार खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बादाम, ठीक है, इसको जाने दीजिए, इंडिया में नहीं मिलता है, ये भी इंडिया में नहीं मिलता है। व्हाइट बीन्स कुछ लोग खाते होंगे शायद, यहाँ पर वो कम करना है। मक्के की रोटी कम करनी है, कभी कभार, मतलब हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, 3 बार ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और भिंडी, बहुत लोग पूछ रहे थे यहाँ पर चैट में कि मैम भिंडी भी बोलते हैं डॉक्टर, यस, भिंडी के अंदर भी ऑक्सलेट होते हैं। ब्रिंजल और टमेटो का क्या मैम, पूछते हैं ना आप लोग, अभी किसी ने पूछा था। टमाटर और बैंगन के अंदर जो बीज होते हैं, क्या आपको लगता है टमाटर के बीज और बैंगन के बीज पेट में पास होके किडनी में जाएंगे? पेट में अच्छी अच्छी चीज गल जाती है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है, राइट। जब आप मांस खाते हैं तो मांस क्या है, स्नायु है ना, ये फ्लैश है, राइट, मसल है। जब वो गल सकता है तो ये दाने क्या है। तो ये बिल्कुल ही गलत फहमी है कि बैंगन के बीज डायरेक्टली जाकर किडनी में स्टोन फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, प्लीज डोंट लिसन टू ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। हाँ, उसके अंदर ऑक्सलेट होता है इसलिए नहीं खाना है, दैट इज द साइंटिफिक रीजन। क्लियर, राइट, यस, नो, मुझे समझ में आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। आई एम नॉट कंसल्टिंग एनीबडी हियर, सो प्लीज डोंट आस्क ये इस प्रॉब्लम के लिए ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, टॉपिक पे रहिए प्लीज, नहीं तो आपका सवाल पढ़ा भी नहीं जाएगा प्लीज, ठीक है। ओके, अब कितने लोगों को ये शिकायत है कि पानी नहीं जाता है मैम, कितना भी कर लो पानी पीने में थोड़ा सा आलस आता है, या पता नहीं हम भूल जाते हैं या मन नहीं करता है, वट एवर। कितने लोगों को है ये प्रॉब्लम? वो बने रह सकते हैं अगर आपको किसी और को बिकॉज टाइम हो गया है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बट किसी को अगर सच में प्रॉब्लम है और सच में उस पर काम करना है तो बस 2 मिनट लूंगी आपके,
कुछ टिप्स है आपके लिए जो कि आपके पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत लोग यस लिख रहे हैं, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम है। चलिए, तो कुछ प्रैक्टिकल वे से आपका वाटर इनटेक बढ़ाया जाए। और ये फॉलो, एक शर्त है, बट ये फॉलो आप करोगे और मुझे आप रिपोर्ट दोगे 1 महीने के बाद कि मैम आपके टिप्स ने काम कर दिया। करोगे आप ये कि नहीं करोगे? जो नहीं नहीं करना चाहते वो अभी लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके 2 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे, राइट। बट जो करना चाहते, जो सीरियस है, क्योंकि मैं हमेशा ये सुनती हूँ मैम किडनी स्टोन्स के लिए मुझे पता है पानी पीना है, पर पानी ही नहीं जाता है बॉडी के अंदर, क्या करूं? अब आपको कोई बता रहा है तो आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना चाहिए, मैं तो कहती हूँ, राइट। यस कह रहे हैं सभी। चलिए, सो सम प्रैक्टिकल टिप्स टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। नंबर 1, हमेशा हर रूम में एक बॉटल पानी रखिए। आपके वर्क टेबल पे जहां पर आप काम करते हैं, चाहे वो घर से करते हैं, ऑफिस में करते हैं, टेबल पे जहां पे आप लैपटॉप लेकर बैठे हैं, डायरी पेन लेकर बैठे हैं, जो भी आप काम करते हैं, उधर एक बॉटल होना चाहिए। किचन में तो होते ही है बॉटल्स, ठीक है। आपके बेडरूम में एक बॉटल रखिए, आपके लिविंग रूम में एक बॉटल रखिए। वो बॉटल से होगा क्या, जब आप वो बॉटल को देखोगे तो आपको याद आएगा कि मुझे पानी पीना है। सिंपल, सिंपल एवरीबॉडी। जब आप पानी को देखोगे नहीं ना, तो आपको याद भी नहीं आएगा कि पानी पीना है। अभी मैंने आपको पानी की बात की तो अभी काफी लोगों ने एक एक सिप ले लिया होगा, क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है ये, ठीक है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसकी बात करते हैं हम, वो हमारे दिमाग में आता है, हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है और हम वो चीज करते हैं, ठीक है। दूसरा टिप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी करेंगे आज से, मेरे फोन में भी रहता है ये, रिमाइंडर। रिमाइंडर रखिए कि हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में, यहाँ पे मैंने लिखा है हर 15 मिनट में आपको कुछ कुछ घूंट पीने हैं पानी के, या फिर हर 1 घंटे में आपको रिफिल करना है बॉटल। पर रिफिल कब कर पाओगे? जब वो पानी खाली, जब वो बॉटल खाली होगा। खाली आपको सिंक में नहीं करना है, पेट में करना है, मतलब पी लीजिए और फिर रिफिल करिए। तो ये रिमाइंडर रखिए, और ये बहुत आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। पानी के अलावा सॉरी, पानी के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वही नरिशमेंट, वही फायदा देंगी, उससे भी ज्यादा फायदा देंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नारियल पानी। नारियल पानी पीने की भी आदत डाल सकते हैं आप, एवरी डे 1 या एवरी ऑल्टरनेट डे, जैसे आपको मन है। ग्रीन टी, लाइम जूस यानी नींबू शरबत, और छाछ। छाछ जो होती है आपकी, लस्सी की बात नहीं कर रही हूँ, पतली छाछ की बात कर रही हूँ। क्लियर? आई होप आप लिख रहे हैं, ठीक है। ईट योर वाटर, इसका मतलब क्या है? वाटर तो ड्रिंक करने की चीज है मैम, ईट क्यों लिखा है आपने? कुछ ऐसी चीजें हो जिसके अंदर प्राकृतिक रूप से इतना सारा पानी भरा हुआ है, मॉइस्चर लेवल, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट हाई है इन चीजों का। जैसे कि ककड़ी, खीरे के अंदर कितना सारा पानी है, कितना पता है? 96% वाटर है उसके अंदर, बाकी का 4% होगा वो जो खीरे का फाइबर है या सेल्यूलर वॉल है, राइट। वाटरमेलन के अंदर भी 96% पानी है। पाइनएप्पल यानी क्या कहते हैं इसको, अनानस, राइट, 95% वाटर है इसके अंदर। लेटिस, लेटिस सलाद के पत्ते कहते हैं इसको, तो 95% वाटर है इसके अंदर। सेलरी, सेलरी नाम का भी आजकल बहुत मिलता है, 95% वाटर है। टमाटर के अंदर 94% वाटर है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि मैम ये तो मना करते हैं डॉक्टर। नहीं, ये खाना है, उसके बीज निकाल के खाइए, वो बीज के अंदर ऑक्सलेट होता है। बीज निकाल दिया, टमाटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाइए, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। मेलन, मेलन यानी वो मस्क मेलन जिसको हम कहते हैं, खरबूजा, राइट। तो उसको 89% वाटर होता है उसके अंदर।
नाशपाती यानी पेयर 92% वाटर होता है। ब्लूबेरीज खैर हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है, ग्रेप फ्रूट भी हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है, बट हाँ बेरीज के अंदर 95% वाटर होता है। क्लियर? लिख लिया? आगे बढ़ू? ओके। ये कौन करना चाहेगा? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये। मेक योर वाटर इंटरेस्टिंग, बाकी सब अपने आप लाइन पे आ जाएगा। कांच की बोतल होती है या स्टील की बोतल होती है, प्लास्टिक में ना करें ये। कांच की या स्टील की बोतल में या कॉपर की बोतल में पानी भरिए, कुछ स्लाइसेस नींबू के या कुछ ककड़ी के या अदरक के या तुलसी के या पुदीने के या कोई भी मनपसंद फ्रूट के स्लाइसेस डाल दीजिए। मिक्स भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है उसके ऊपर है। अच्छा लगा ये टिप? कितना प्यारा लग रहा है वो, देखिए। इसको देख के कौन नहीं पीने पिएगा इसको, सबको मन करेगा ये पीने का, राइट? एकदम तरोताजा फीलिंग आती है। मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? ताकि एक बार स्टोन निकल जाए तो बार बार ना आए, इसके लिए आपको टिप्स दे रही हूँ, आपको हेल्प कर रही हूँ। ठीक है? सो ये इन्फ्यूज्ड वाटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इन्फ्यूज्ड वाटर, जिसमें आप चीजें डालते हैं तो उसका एक्सट्रैक्ट, उसका अर्क आ जाता है पानी के अंदर, और आपको मन भी करता है पीने का, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है वो। क्योंकि पानी का टेस्ट हालांकि सबको नहीं पसंद होता, मतलब वो कहते हैं कि मन नहीं करता मैम पानी पीने का, आपका मन करेगा अब ये पानी पीने का, ये करिए आप। ठीक है? और लास्ट टिप जो है वो है, एक रीयूजेबल बॉटल कैरी करिए, स्टील का हो चाहे कॉपर का हो चाहे कांच का हो। एक आपके बैग में पानी का बॉटल होना चाहिए, जिससे आप कहीं पर भी जाए, आजकल हर जगह पे पानी की सुविधा होती है, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, और कहाँ, मॉल्स में, राइट? तो जहां पर भी आप जाएंगे आप फिल कर सकते हैं ना। और पता है क्या होगा? ये मेरा तजुर्बा है, पता नहीं, वो बैग में भरा हुआ बॉटल रहता है ना तो वजन लगता है, तो हम पीते रहेंगे वो पानी को। भरी हुई बॉटल कभी घर नहीं जाएगी वापस, हम उसको खाली करेंगे। ये कुछ टिप्स हैं आपको देने के लिए मेरे पास, जो कि आप 1 महीने के बाद आकर मुझे बोलिए कि मैम ये टिप्स सच में, इसमें से मैंने ये किया और सच में काम किया। डेफिनेटली काम करेंगे ये। ठीक है? विद दैट I would like to say thank you for being a lovely audience as always, and अब आप